सभा से हम सुने हैं कि ओवैसी के पार्टी का कोई एगो मुर्गा छाप फुलझड़ी जो है खड़ा है और नाम है महताब आलम। तो ओवैसी साहब, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये रांची है, हैदराबाद नहीं, और यहाँ पे आपका कोई भी पटाखा जो है वो फूस ही साबित होगा। और हाँ, हिंदुओं, अगर बटोगे तो फिर आगे का सेंटेंस जो है वो योगी जी आप लोगों को बता ही रहे हैं। मैं विनती करना चाहता हूं, अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और रांची को जो है हम लोगों को कोलकाता नहीं बनने देना है। क्यों? क्योंकि कोलकाता एक समय इस देश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी भी हुआ करती थी। बाद में राजधानी दिल्ली बना, लेकिन आर्थिक राजधानी कोलकाता ही रह गया। लेकिन बाद में वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई जो बांग्लादेशियों से प्रेम करना शुरू की और कोलकाता की फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हुई। उसके बाद से जो है बांग्लादेशी प्रेम जो है ममता बनर्जी ने दिखाना शुरू किया और कलकत्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। साथ में बांग्लादेश भी उस आग में जल के पूरी तरीके से खाक हो गया। रांची में हूँ और रांची को जो है देश का सबसे सुंदर शहर बनाना है हमें, और झारखंड को देश का टॉप 5 विकसित राज्य में से एक बनाना है। तो रांची विधानसभा से हम सभी के गार्जियन सीपी सिंह जी खड़े हैं यहाँ पे और उन्हें भारी बहुमत से जो है हमें जिताना है। और ओवैसी जी, आप जो है जो सोच रहे हैं हैदराबाद मॉडल जो है यहाँ पे आप अपना लागू कीजिएगा, तो यहाँ पे नहीं लागू होगा। वो क्या नाम है, महताब आलम ना? महताब आलम। हाँ, तो वैसा महताब आलम का तो, और जेएमएम के प्रत्याशी के बारे में हम क्या कहें। चलिए ठीक है, उनके बारे में नहीं ये कहेंगे तो अच्छा है, महिला है, सम्मानित है, हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। भले वो लोग हमारे प्रत्याशियों के महिलाओं का सम्मान ना करें, सीता सोरेन के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, भले उन लोगों के संस्कार में है, लेकिन महुआ जो भी है उनको जो है हम लोग प्रणाम ही करेंगे। यही कहेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हारना तो आपका तय ही है। और हेमंत सोरेन जी, पता है आप लोगों को जमीन घोटाला किसने किया था? हेमंत सोरेन। किसने किया था? बोलिए। बालू घोटाला किसने किया? कोयला घोटाला किसने किया? पेपर लीक किसके राज में हुआ? युवाओं को रोजगार नहीं मिला किसके राज में? हेमंत सोरेन के राज में। जॉब के लिए युवा मरे किसके राज में? हेमंत सोरेन के रोजगार। अब दुनिया का 8वां अजूबा वाला घोटाला हुआ है, पता है क्या? क्या? 5 साल में हेमंत सोरेन का 7 साल उम्र बढ़ गया। ये घोटाला उम्र घोटाला किसने किया? हेमंत सोरेन ने। कहीं सुने हैं किसी नेता ने आज तक उम्र घोटाला किया हो? सुने हैं आप लोग? सुने हैं तो बताइए। 2019 के चुनावी हल्फनामा में हेमंत सोरेन जी 42 साल के थे। कितने साल के? 42 साल के। 42 साल के। 2024 के चुनावी हल्फनामा में हेमंत सोरेन जी कितने साल के हो जाते हैं? 49 साल के, यानी 5 साल में उनका 7 साल उम्र बढ़ गया। उसके अलावा जो है 2019 के चुनावी हल्फनामा में उन्होंने 26 प्लॉट का जिक्र नहीं किया था जमीन का, और 2024 के चुनावी हल्फनामा में उन्होंने 26 प्लॉट का जिक्र किया है, और वो सारा प्लॉट 2006 से 8 के बीच में खरीदा गया है। कब खरीदा गया है? 6 से 8 के बीच में खरीदा गया है। तो 2019 के चुनावी हल्फनामा में क्यों नहीं उसे बताया? और जिस प्लॉट को उन्होंने 46,000 वर्ग फीट का प्लॉट है, कितना? 46,000 वर्ग फीट का प्लॉट को 2019 में उन्होंने बताया कि 10 लाख का है। कितने का? 10 लाख। 2024 के चुनावी हल्फनामा में 46,000 वर्ग फीट के प्लॉट को बता रहे हैं कि ये 4.5 लाख का है। यहाँ भी घोटाला नहीं, झारखंड को उन्होंने बर्बाद किया, तो उन्होंने सोचा झारखंड तो बर्बाद हुआ तो मेरे जमीन का भी दाम घट गया होगा। भाई सही है कि नहीं है? झारखंड को उन्होंने बर्बाद किया, और झारखंड के प्रति व्यक्ति का जो है उन्होंने 1,20,000 रुपया का सालाना लॉस पहुंचाया। कितने का? 1,20,000 रुपया का सालाना लॉस पहुंचाया। क्यों मैं बोल रहा हूं पता है? क्यों? इस देश के प्रति व्यक्ति लोगों का आय जो है 2,25,000 रुपया है। कितना है? इस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,25,000 रुपया। और झारखंड के लोगों के प्रति व्यक्ति का आय कितना है? 1,05,000 रुपया। यानी देश का नेशनल एवरेज
यानी हर एक व्यक्ति जितना कमाता है उससे झारखंड के लोग 1,20,000 रुपया कम कमाते हैं। और ये 5 साल में हेमंत सोरेन ने हर साल एक व्यक्ति का 1,20,000 रुपया का नुकसान पहुंचाया। 5 साल में कितना लाख का नुकसान पहुंचाया? 6 लाख। कितने का? 6 लाख। यानी हेमंत सोरेन ने आदिवासी भाइयों का 6 लाख रुपया लूट लिया। यहाँ के दलित भाइयों का 6 लाख रुपया लूट लिया। यहाँ के पिछड़े भाइयों का 6 लाख रुपया लूट लिया। यहाँ के अति पिछड़े भाइयों का 6 लाख रुपया लूट लिया। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं समझा दिया हूँ, उम्मीद है कि झारखंड के लोग समझेंगे। और 6 लाख रुपया लूट के क्या दे रहे हैं? 1,000 रुपया, वो भी 2 महीना के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए साल में दिए तो कितना दिए? 12,000 रुपया। ठीक है, 5 साल दिए तो कितना दिए? 60,000। कितना दिए? 60,000 रुपया। लूटे कितना? 6 लाख लूट के 60,000 रुपया। यानी झारखंड के लोगों को हेमंत सोरेन ने पिछले 5 साल में भरपूर मूर्ख बनाने का प्रयास किया। हालांकि रांची के लोग जो है इस समय ठान लिए, रांची विधानसभा के लोग और पूरे झारखंड के लोगों ने ठान लिया है कि सरकार को बदल देना। तैयार है आप लोग? बदलेंगे? 60,000 रुपया चाहिए कि 6 लाख रुपया चाहिए? बताइए कौन ज्यादा होता है? 6 लाख। अच्छा, इस देश में इकलौता राज्य झारखंड है जहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या घटी। पता है आप लोगों को? इस देश में आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी है और सबसे ज्यादा भाजपा शासित प्रदेश में मध्य प्रदेश में 5% बढ़ा, इस देश में 4% बढ़ा, मध्य प्रदेश में 5% बढ़ा और झारखंड में ऑफिशियली डेटा 10% का घटने का है। और जबकि ये सच्चाई है कि 42 या 44% था, वो घट के जो है आज 24%। तो तैयार है इस बार बदलना है ना? कौन कौन तैयार है? आप लोग तैयार है ना? तैयार है। बचाना है और झारखंड को बचाना है। और 6 लाख रुपया नहीं बचाना है। 6 लाख रुपया बचाना है ना? फॉर्मूला मैंने बता दिया ना। अब आप लोग सोशल मीडिया पे जाके सब लोगों को बताएंगे ना, गली गली घूम के बताएंगे ना कितने का लॉस, कितने का लॉस, कितने लूटा हेमंत सोरेन ने, किसका लूटा? झारखंड की जनता, हर एक व्यक्ति का, झारखंड के हर एक व्यक्ति का। तो अब झारखंड के लोग जागरूक है ना? तो बैलेट नंबर कितना पे बटन दबाना है? रांची में याद रखिएगा लोग, अलग अलग जगहों पे बैलेट नंबर बदल जाता है। तो रांची विधानसभा में बैलेट नंबर क्रमांक संख्या, बैलेट का क्रमांक संख्या जो है वो 2, बैलेट का क्रमांक संख्या 2, कमल का फूल, अब फूल का होता